बहुत छटपटाई तब नहीं लइकन का पेट भर पाई। कि पप्पा मोटर पे हम पप्पा मोटर पे हम बहुत लागत सूटर मंगावा बाबू। तब भैया हरा सबके उसे राम राम। यही बेलापुर ग्राम का रहने वाला हूँ। हमारा नाम राम गरीब बाबा है। हमरे पास 2 लड़का है, एक बिटवा एक बिटिया। बिटवा का नाम रमेश बा और बिटिया का नाम गीता बा। कहा बताई भैया, बिटिया का शादी अपने हम बिंदापुर मकीना भक्तिन के यहाँ। उनके पुरखा तो बहुत नेक दिल इंसान रहे बाबू। बियाह करत के मांग जात कुछ ना कुछ नहीं मांग जात। शादी हुई गए के बाद अपने बिटिया का हम आने गए तो हमरे समझिन कहा थे, हे राम गरीबवा, तोर बिटिया ये घर से ना विदा होई जब तक 50,000 रुपया ना देवे तब तक तोर बिटिया ये घर से ना। हे भगवान, हे भगवान, हम कहते भगवान गरीब का बिटिया कहे देता, का बिटिया जाओ का धन दे मालिक धन। क्या बताई भैया, बिटिया के सोच में एकदम हम पागल हो गए। आज हमार रमेश बिटवा ना जानी कहाँ है। जब तक हमरे आंखें के सामने आए नहीं जात तब तक हमका सुकून नहीं मिला। थोड़ी देर काका राम राम।
राम राम भैया, राम राम। काका, जब भी आपको देखता हूँ आप गरीबी झेलते चले आ रहे हैं, तबीयत हमेशा आप खराब रहती है काका। गरीब का हाल वही जानेगा जो गरीब होगा। आप मेरे पड़ोसी हैं काका, मैं भी गरीब इंसान हूँ। कहा गया है, लोगों ने सही कहा है, गरीबी बड़ी बेमुरौवत होती, गरीबी बड़ी बेमुरौवत होती, गरीबी में काफी नसीहत होती। गरीबों के जग में गुजारा नहीं है, प्रभु के सिवा काका कोई चारा नहीं है। कहा ठीक है बेटा, बेटवा आपकी तबीयत हमेशा भगवान की सहारा है, और हम क्या बताएं। तबीयत आपकी काका हमेशा खराब रहती है। आप बिटिया की सोच में 50,000 कर्जा नहीं दे रहे हैं, दहेज नहीं दे पा रहे हैं, तब तक गीता बहन आपके दरवाजे पर नहीं आने पाते कक्को। ठीक है काका, आपके लड़के रमेश भैया गए हैं मजदूरी करने, आपके लिए दवा लेकर आते होंगे काका। बैठिए, थोड़ा रमेश भैया का आने का इंतजार किया जाए काका। ठीक है, बैठिए कक्को। और नो जुग अरे नो जुग मारे मांगे सजनी देशवा हमार बलिदान मांगे सजनी देशवा हमार। नो जुग नया मेरे मारे मांगे सजनी देशवा हमार बलिदान मांगे सजनी देशवा हमार। मांगे हर बहिनी से उनके बिरनवा, मांगे हर बहिनी से, मांगे हर माई से गोद के ललनवा, मांगे हर देशवा हमार बलिदान मांगे सजनी देशवा। अरे नो जुग देशवा हमार बलिदान। साथियों, मेरा नाम रमेश है, मैं मजदूरी करने गया था। आज कई दिनों से यह देखता हूँ कि मेरे बाबूजी हमेशा उदास रहते और आंखों से आंसू हमेशा बहते रहते हैं। आज मैं ये सोच करके आया हूँ कि अपने बाबूजी से ये पूछूंगा
की बात क्या है और किस लिए आप हमेशा उदास रहते हैं? भैया भैया रमेश, राम राम। राम राम मेरे भाई। और भैया ये क्या हाल है? मेरे भाई क्या मजूरी करने गए थे? पिताजी के दवा लेके आए कि नहीं मेरे भाई? हाँ मेरे भाई, मैं मजदूरी करके जब वापस लौटा तो बाबूजी के लिए दवा लेकर के आया, लेकिन लेकिन बाबूजी है कहाँ भैया? मेरे भाई पिताजी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। आपकी चिंता में सदैव गम में डूबे रहते हैं। गीता बहन की याद में हमेशा परेशान रहते हैं। पिताजी बैठे हैं, चल के पिताजी से पूछा जाए कि पिताजी क्या कारण, क्या दुख है जो हमें बताते नहीं। आप सदा गमगीन रहते हैं। चल मेरे दवा भाई, पिलाने से पहले आइए पिताजी से मुलाकात करते हैं। चल बाबूजी के पास। बाबूजी आज तक ये लाल आपसे कभी कुछ कहा नहीं बाबूजी, लेकिन आज कई दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी आंखों से आंसू बहते रहते और आप हमेशा उदास रहते हैं। इसलिए आज ये आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है बाबूजी। सुनो बाबूजी, क्या बात है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाबू सुन रहे हो मेरी बात को? पूछ रहा लाल तुम्हारा दिल की बोलो बात पूछ रहा। बाबूजी आए दिन मैं देखता हूँ आपके आंख से आंसू बहते रहते। अरे इतना ही नहीं, मैं दिन भर काम करता हूँ तो यही सोचता हूँ आखिर कौन सी कमी मेरे बाबूजी को है जो उनके हमेशा आंखों से आंसू बहते रहते। बोलो ना बाबूजी, क्या बात है? बेटवा रमेश। हेलो, हाँ बाबूजी। इकबाल फूफा जगदीशपुर वाले, ये उनकी तरफ से एक गोल्ड फ्लैग दिए थे। हम और हमारी पार्टी चाचा जी को सलाम करती है, धन्यवाद। हेलो, अरे हमारे गुरुजी दद्दन मिश्रा ठेकेदार जी साहब
दन मिश्रा ठेकेदार जी राजापुर की पावन धरती से हमारे गुरुजी बाप बेटे के वार्तालाप पर यानी इस गरीब परिवार के लिए ये 1 रुपये का पुरस्कार। प्रणाम गुरुजी का धन्यवाद। बेटवा रमेश, बोलिए बाबूजी, क्या बात है? हमें उदास गमगीन देखकर ये जानना चाहता है कि क्यों बाबूजी की आंखों में आंसू। अरे बाबूजी, कौन सा बेटा इस दुनिया में ऐसा है कि जिसका बाप हमेशा उदास बैठे रहे और वो चैन की नींद सोए? आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी ऐसी बीमारी या क्या कमी है जो आप रोते रहते हैं बाबूजी? हमें बीमारी कौनो न हुआ, सुना हमार बात बेटवा। बोलिए अजय, क्या बात है? बेटा तुमसे क्या कहूँ, दर्द दिल का। अगर आप मुझसे नहीं बताएंगे पिताजी तो कौन है इस दुनिया में जिससे आप ये बताएंगे कि आप क्यों रो रहे हैं? बेटा तुमसे दर्द दिल का। गीता बिटिया को देखने को तरसत तो गीता बिटिया को देखने को तरसत तो। बेटवा रमेश, बाबूजी, गीता बिटिया के बहुत याद आवत बा बेटवा। लेकिन पिताजी, बेटवा बाबूजी ये बताइए, आज ही जाइए और मेरी बहन को बुला के लाइए। इसमें क्या परेशानी है? आप क्यों नहीं जाते मेरी बहन को बुलाते बाबूजी? बेटवा रमेश, बोलो, क्या बात है? बिटिया गीता के घरे गा रहे बेटवा, क्या हुआ? गा रहे तो समदिन कहें, हे राम गरीबवा। उसने आपको इसी तरह से बोला बाबूजी? हाँ बेटवा। आखिर बात क्या है? कौन सी भूल मेरी बहन ने ऐसी की है? कहा सुन, तोहार बिटिया ये घरे से ना विदा हुई जब तक 50,000 रुपया हमका तकिए न। बेटवा रमेश, यही सोच में हम हैरान है बेटवा कि 50,000 रुपया कहाँ से मिले मालिक के हमरे बिटिया का। बाबूजी, आपके पास सिर्फ 2 ही बच्चे हैं बाबूजी। आप चिंता मत करिए। अगर ये बात है तो मेरी बात सुनिए बाबूजी। मैं आपको बता रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं।
भी रखो तू किसी से जिगर, ये बीघा जमीन है। बाबूजी, अगर ये बात है कि आप पैसे के लिए मेरी बहन को बुला नहीं रहे बाबूजी, अरे जिस भाई की बहन दहेज के लिए सताती जा रही हो बाबूजी, नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत। मेरे पास आपकी बनाई हुई 1 बीघा जमीन है बाबूजी, अरे नहीं चाहिए किसी सेठ के घर, उसे गिरवी रख दीजिए और मेरी बहन को बुला लाइए बाबूजी। मैं बिटवा रमेश, का कहता बिटवा, 1 बीघा जमीन यहाँ बिटवा, अगर वो हाथ से निकल जाए तो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे बिटवा। का खाब हम नहीं बाबूजी, कैसे पालब बिटवा? जब तक ये आपका बेटा इस दुनिया में जिंदा रहेगा आपको कमा करके खिलाएगा बाबूजी। अरे मेरी बहन ये सोचती होगी कि अगर आज मेरे बाबूजी के पास पैसे होते तो मुझे बुलाने के लिए जरूर आते। बाबूजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे पाँव पड़ता हूँ कि आप सब कुछ बेच करके मेरी बहन को बुला करके लाइए बाबूजी। ए मुन्ना, रो मत रे मुन्ना, हम जाएंगे। अरे अपन जमीन का बिटवा हम खुदा गिरी हुई हो जावा, लेकिन अपने बिटिया का हम बुलाएंगे बाबूजी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बहन को चाहिए बुला करके लाइए बाबूजी। बिटवा, इस बेलापुर में ऐसा कौन सा इंसान है कि जिससे 50,000 रुपए मिल जाए बेटा? बाबूजी, जमीन ऐसी चीज है कि जिससे भी बता दोगे बाबूजी, वो आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा बाबूजी। बाबूजी, मेरी बात को मानो। आप बाबू साहब राय बहादुर सिंह के यहाँ जाइए और मेरी जमीन को गिरवी रख दीजिए, पैसा लेकर के जाइए, मेरी बहन को बुला करके लाइए बाबूजी। बिटवा रमेश, ठीक है, हम साहब जमींदार के दरवाजे पर जमींदार से विनती छरौरी कह के मांगब, कहा उनसे अपन दुखड़ा सुनाओ और जमीन जो 1 बीघा है बिटवा वो का उनके खिया गिरवी दे देबे। बाबूजी, ठीक है बिटवा। बाबूजी, मेरी बहन आप पर देखती होगी बाबूजी। ठीक है बिटवा, हम जाते ही अपन ख्याल रखें। भैया रमेश, 1 बीघा जमीन जो है आपके पास से, और जमींदार बाबू राय बहादुर सिंह या गिरोह रख करके 50,000 कर्जा लेके जाएंगे गीता बहेंगे दरवाजे। हाँ भैया। लेकिन सोचो मेरे भाई, क्या बात है? पिताजी बुढ़े इंसान है, तबीयत हमेशा खराब रहती है, अकेले जा रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो भैया तो मैं आपके पिता के साथ एक सहारा बन के चले जाऊं भाई। अगर 102 हो जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी मेरे भाई। क्या मेरे भाई, मेरे बाबूजी के साथ मेरे बहन के घर तक जाना मेरे भाई। भैया राम राम। या मालिक, ऐसी जिंदगी से अच्छा तो बल्कि मेरी मौत दे दिया होता। अरे जिस औलाद के सामने उसका बाप रोता बिलखता बैठा रहे, उस औलाद की जिंदगी बेकार है।
तेरा इशारा है ऊपर वाले, अब मैं चलता हूँ मेरे भाई। और जिनको कहते है नूरे खुदा, जिनको कहते हैं नूरे खुदा, ओ सल्ले अला मुस्तफा, जिनको कहते हैं जिनको कहते नूरे खुदा, ओह सल्ले अला मुस्तफा। हेलो हेलो, इस कव्वाली कदर करते हुए अकबाल चचा उर्फ फूफा, अकबाल चचा उर्फ फूफा जगदीशपुर, इस कव्वाली कदर करते हुए 11 रुपया इनाम हम और हमारी पार्टी चचा जी के सलाम करते हैं। धन्यवाद। जिनको कहते हैं नूरे खुदा, ओह सल्ले अला मुस्तफा, जिनको जिनको कहते हैं नूरे खुदा, ओह सल्ले अला मुस्तफा, ओह सल्ले अला मुस्तफा, जिनका कण कण ने कलमा पढ़ा, जिनका कण कण ने कलमा पढ़ा, ओह सल्ले अला मुस्तफा, जिनका कण कण ही नूरी से ओ तो दो नूर है, बोलो अहमद आहद से कहाँ दूर है, बोलो अहमद। एक ही नूरी से ओ तो दो नूर है, बोलो अहमद आहद से कहाँ दूर है, बोलो अहमद आहद से कहाँ दूर है। हेलो, ये आ गई श्रीमान मान्यवर सर सम्मानित आदरणीय राम नरेश चखिनवारा, इस चाचा जी की तरफ से इस कव्वाली कदर करते हुए 101 रुपया बाबा के चरणों में और 21 रुपया हमारे जो बहुत बड़े महान कलाकार हमारे पवित्र श्रीमान ये वसीम भाईजान, ये इलाहाबाद से चलकर आए हुए हैं। इस कव्वाली कदर करते जो हीरो काम किए हैं 21 रुपया इनाम दे रहे स्पेशल हम और हमारी पार्टी चाचा जी को नमस्ते करते हैं। धन्यवाद। एक ही नूर से ओ तो दो नूर है, बोलो अहमद आहद से कहाँ दूर है, बोलो अहमद, बोलो अहमद आहद
याद से कहाँ दूर है, जिनका आशिक हुआ खुद खुदा। जिनका आशिक हुआ खुद खुदा, ओ है सल्ले अला मुस्तफा। जिनका आशिक हेलो हेलो, दद्दन ठेकेदार जी साहब यह राजापुर के निवासी हैं। मानव जी के कर कमलों द्वारा 50 रुपए का पुरस्कार इस कव्वाली को सुनते हुए हम और हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं भाईजान के। श्रीमान मोहम्मद जुबैर, ये भाईजान बाबूगंज सरैया से कराए हुए है। ये भाईजान की तरफ से इस कव्वाली कदर करते हुए 21 रुपया इनाम हम और हमारी पार्टी भाईजान को सलाम करते हैं। धन्यवाद। वो वली फातिमा और हुसैन हसन, गौस हो ख्वाजा हो सब है उनका करम। गौस हो वो वली फातिमा और हुसैन हसन, गौस हो ख्वाजा हो सब है उनका करम। गौस हो गौस हो ख्वाजा हो सब है उनका करम। जिनका हर बच्चा है नूर का, जिनका हर बच्चा है नूर का, ओ है सल्ले अला मुस्तफा। जिनका हर बच्चा अब मैं चलता हूँ। मेरे बाबूजी मेरी बहन के घर गए हैं। आने से पहले मुझे ये इंतजाम करके रखना होगा कि मेरी बहन को कोई तकलीफ मेरे घर में ना हो। भगवान मेरी बहन और मेरे बाबूजी की रक्षा करना तेरा इशारा है ऊपर वाले।